बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट। फ्रेंड्स, हम आपको दावा करते हैं कि इस तरह की टेस्टी चाट आपने कहीं पर भी नहीं खाई होगी। इस चाट ने तो सारे आलू टिक्की की चाट पापड़ी जो हमने अभी तक खाई है वो फेल है। इस चीज का भी हम दावा करते हैं। ऐसी चाट तो पूरे YouTube पर इतनी ज्यादा स्वादिष्ट, इतनी ज्यादा मजेदार कभी नहीं मिली होगी। इसे बनाना सीखा है हमने अपने सीनियर शेफ एक्सपर्ट से। तो आइए जान लेते हैं इसे बनाने का बहुत ही ज्यादा आसान तरीका। हाँ, हमारी रेसिपी बताने के बाद तो बहुत ही ज्यादा लोगों को पता चल जाएगा कि ये हमारी स्वादिष्ट चाट कैसे आसानी से बनकर तैयार होती है, और कोई कह ही नहीं सकता कि हमने इसे इतने आसान तरीके से बनाया। और हम ये भी जानते हैं कि इस चाट को एक बार बनाकर खाने के बाद आप इसे रोज बनाकर खाना चाहेंगे। लेकिन हमसे पहले एक आपको प्रॉमिस करना होगा कि अगर ये चाट खाकर आपको बहुत ज्यादा पसंद आई, बहुत सारे कमेंट से बताइएगा जरूर फ्रेंड्स कि आपको ये चाट कैसी लगी। इसे खाकर आपको बहुत ज्यादा अच्छा ना लगे तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा कि आपकी चाट में मजा नहीं आया। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर धुली हुई सफेद उड़द दाल को ले लिया है, नापा है, और ये 250 ग्राम के आधे कप भर हमने ली थी। और उसी में हमने एक मुट्ठी भर पीली मूंग दाल को भी डाल दिया है। दोनों ही दालों को मिक्स करके भिगा लिया था रात भर के लिए, और अभी अच्छे से फूल के बढ़ भी चुकी हैं। दाल को हमने मिक्सी जार में डाल के बहुत अच्छे से बारीक पीस लेना है। पीसते समय हमने इसमें 3-4 बड़े चम्मच भर पानी को भी डाल दिया है, जिससे हमारी दाल अच्छे स्मूथली से पिस सके। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें दाल को बहुत पतला नहीं करना है फ्रेंड्स। तो हमें दाल को इस तरह से पीसना है कि ये दानेदार बिल्कुल भी ना रहे और पिसकर अच्छा साइज का स्मूथ पेस्ट बन जाए। चलाते ही चलाते मिक्सी जार में थोड़ा सा हमें इसे फेंट भी लेना है, और चम्मच की सहायता से भी बाद में हम थोड़े से फेंट के स्मूथ कर लेंगे ताकि ये गाढ़ी बिल्कुल भी ना रहे। और फिर भी आपको लगे कि थोड़ी गाढ़ी है तो उसमें 1-8 चम्मच आप पानी बाद में भी डाल सकते हैं। पिसी हुई दाल को हमने एक फ्लैट बर्तन में निकाल लेना है, जिससे कि इसे बनाने में बाद में आसानी रहे। यहाँ पर हमने आधी कटोरी से थोड़ी ज्यादा दही लिया है, और ये दही खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमने यहाँ पर लगभग फ्रेश दही को ही लेना होगा। चम्मच भर पानी डाल के थोड़ा पतला कर लेंगे। साथ ही में इसमें हमने खाने वाले 3 चम्मच भर चीनी भी मिला दी है, जिससे कि हमारा दही अच्छे से मीठा हो सके, क्योंकि हमने चाट में मीठे दही को इस्तेमाल करना है। फिर चम्मच की सहायता से थोड़ा दही, चीनी और पानी को आपस में मिक्स कर देते हैं, जिससे कि सारी ही चीजें आपस में अच्छे से मिल जाएं। और फिर हमने विस्कर की सहायता से भी इसे थोड़ा चला देना है, जिससे कि हमारा दही बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो जाए। इस तरह से चाट के लिए अब मीठा दही बनकर हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पर ले ली है 4 स्लाइसेस ब्रेड की। फिर आवश्यकता अनुसार उसे आप बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर हमने मैदा ब्रेड को यूज किया है, तो ये थोड़ी सॉफ्ट सी रहती है, लेकिन हम आपको कहेंगे कि यहाँ पर आप मैदा ब्रेड की जगह आटा ब्रेड को लीजिएगा। वो आपकी जल्दी टिक्की टूटेगी भी नहीं और बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगी। और फिर हमने यहाँ पे प्लेट में लगा लेना है थोड़ा नमक, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, और हमने थोड़ा सा यहाँ पे आमचूर को ले लिया है। चाट बनाने से पहले इन सभी मसालों को थोड़ा सा प्लेट में लेकर रख लेना है, ताकि बनाते समय हमें आसानी हो। यहाँ पर लगभग आधी मूली को हमने ग्रेट करके ले लिया है। बड़े प्याज को हमने चॉपर में चॉप कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 कटोरी में ले ली है हॉट एंड स्वीट चिली मैगी सॉस, जिससे कि हमारी चाट का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर गुड़ इमली की चटनी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मैगी की हॉट एंड स्वीट चिली सॉस को ही इस्तेमाल किया है, उससे भी इसका स्वाद बहुत ही बढ़कर आया है। और फ्रेंड्स, जो हमने 4 ब्रेड स्लाइसेस लेके रखे थे, उसको हमने इस तरह से गोल गोल ग्लास की सहायता से काट लेना है। अब हमने यहाँ पर लगभग 6 पीसेस ब्रेड के काट लिए हैं। बहुत ही आराम से कट जाते हैं। और फिर बचे हुए जो ब्रेड के साइड्स हैं, उसको हम सुबह ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और नाश्ते में इस्तेमाल करेंगे। अब हमने यहाँ पर बना लेनी है खट्टी चटनी, जो कि हमने इस तरह से बनाई है कि हमने थोड़ा सा भगोने में दही ले लिया है, थोड़ा सा पुदीना, और हमने 1 हरी मिर्च को ले लिया है। नमक मिर्च अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। और फिर हमने इसमें डाला है थोड़ा सा 1/4 चम्मच भर सफेद नमक, 1/4 चम्मच भर काला नमक, और फिर हमने यहाँ पे हरी मिर्च तो डाल ही दी थी, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा 1/4 चम्मच भर आमचूर पाउडर को भी डाल देना है। पुदीना को हमने कुतर लिया है, और फिर हमने इसे मिक्सी जार में चला लेना है। बन गई हमारी मजेदार चटपटी धनिया पुदीना वाली चटपटी खट्टी दही की चटनी। चटपटी मजेदार गुड़ इमली की चटनी की रेसिपी तो हम आपसे कल शेयर कर ही चुके हैं।
तेल की कढ़ाई में अब आपको तेल को गर्म करने के लिए रख देना है। चाहे तो आप सरसों का तेल लें, उससे भी इसका स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। ब्रेड को इस मिश्रण में अच्छे से हम अलट पलट कर डिप कर लेंगे। और तेल तो हमारा अच्छे से गर्म हो ही चुका है, तो मीडियम आंच पे अब हमने इसे डाल देना है। तो एक पीस को डालें, नहीं तो फिर दो पीसेस को डाल के हम इसमें तल सकते हैं। और इस तरह से इन पीसेस को एक साइड पहले सेकेंगे और फिर हल्का सा पलटने के बाद दूसरी तरफ भी पलट लेंगे। इस तरह से दोनों ही तरफ हम अलट पलट कर अच्छे से थोड़े से रेडिश ब्राउन होने तक सेक लेंगे। और वो तो आप देखने से ही समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स कि अगर थोड़े से भी ये व्हाइट या क्रीमी से दिखे, इसका मतलब हमें इसे और सेकना होगा। और अलट पलट कर दोनों ही तरफ हमने इसे 3 मिनट एक तरफ, और जब दूसरी तरफ हमने इसे पलट लिया तो सुनहरा भूरा होने के बाद फिर से हमने इसे पहली तरफ पलट देना है, ताकि वो भी सुनहरा भूरा हो सके। जब दोनों ही पीसेस में अच्छा सा कलर आ गया तो हमने इसे निकाल लेना है प्लेट में। अब हम टिक्की बनाने की तैयारी कर लेते हैं। और अब हमने जिस प्लेट में चाट को बनाना है उसमें हमने ले लिया है, उसमें हमने दोनों टिक्कियों को सजा लेना है। और इसके बाद हमने इसमें डालना है चुटकी भर सफेद नमक, दोनों ही टिक्कियों पे अच्छे से डाल देना है। और थोड़ी सी हम काली मिर्च भी दोनों टिक्कियों पर फैलाते हुए डाल देंगे। और इसके बाद हमने चुटकी भर चाट मसाला दोनों ही टिक्कियों पे डाल देना है। इस तरह से हमने इस मसालों को डाल दिया है ताकि इन टिक्कियों में अच्छा सा फ्लेवर आ सके। और फिर हमने इस पे डाला है मीठे वाले दही को, जिससे कि हमारी टिक्की थोड़ी सॉफ्ट हो पाए और इसमें थोड़ा सा मीठापन आ पाए। और अब हमने इस पे डाल दिया है थोड़े से प्याज को और थोड़ी सी मूली जो हमने कुतर के रखी थी। और फिर से हमने इस पे डाल देना है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काली मिर्च और थोड़ा सा आमचूर पाउडर को। अब हमने इस पे डाल दी है खट्टी वाली धनिया पुदीना की दही वाली चटनी को, जिससे कि इसका स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब फिर से हमने इस पे डाल दिया है मीठे वाले दही को। इस तरह से मीठा खट्टा मीठा, और फिर सारे ही मसालों को बारी बारी डाला है ताकि हमारे प्याज में भी अच्छा सा नमक हो और टिक्की में भी अच्छा सा नमक और मसालों का फ्लेवर हो। और अब हमने इस मीठे दही पे डाल देना है मैगी की हॉट एंड स्वीट चिली सॉस कि इसका स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर गुड़ इमली की चटनी को भी डाल सकते हैं। और फिर बस मजेदार स्वादिष्ट सी हमारी स्वाद से भरपूर स्वादिष्ट चाट बनकर तैयार हो चुकी है। इसे आप गर्मा गर्म ही सर्व करिएगा फ्रेंड्स, और खाकर इसे मजा ना आ जाए फ्रेंड्स तब आप हमें बताइएगा। गारंटेड टेस्टी बनकर तैयार होगी, इसमें कोई दो राहें नहीं है फ्रेंड्स। पर हम ये बात जरूर आपसे कहना चाहेंगे फ्रेंड्स कि इस चाट को खाकर आलू की आप चाट टिक्की पापड़ी भूल जाएंगे, इतनी ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। बस एक बार आप इसको बनाकर हमारे कहने पर देखिएगा जरूर, और फिर हमें आपको कमेंट सेक्शन में भी बताना होगा कि आपको ये मजेदार स्वादिष्ट चाट कैसे लगी। और बनाने में देखा फ्रेंड्स, बनाने में कितनी ज़्यादा आसान है, कुछ भी हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स बाहर से नहीं लेने पड़े, और बस जो हमारे घर पर ही उपलब्ध होता है बस उन्हीं चीजों से ये बनकर आसानी से तैयार हो जाती है। और जिसको भी आप खिलाएंगे वो आपसे पूछेगा जरूर एक बार कि आपने इसको बनाया कैसे है और इसमें डाला आपने क्या। हमारे कहने पर आप इसे एक बार जरूर बना के देखिएगा फ्रेंड्स, और इस तरह की मजेदार टेस्टी स्वाद से भरपूर स्वादिष्ट सी चाट को घर पर बनाना। फ्रेंड्स, अगर चाट की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।